नेता भाई भी हैं। तो हम लोग यहाँ पर भी सीमांचल के दौरे पर हैं। जैसा कि आपको पता है, बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में हम लोग पूरे बिहार में जो पिछले 2 ढाई वर्ष हम लोग पैदल चलकर गाँव गाँव जाकर गुजरात की जो एक व्यवस्था, इसकी परिकल्पना, इस विचार से लोगों को अवगत कराया गया, जिसके जरिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग एक साथ आकर 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने कल बनाया। 2 अक्टूबर के बाद से करीब 6 महीने तक, 6-7 महीने तक लोगों का पूरा फोकस जन स्वराज के राजनीतिक संगठन और उसके ढांचे को मजबूत करने में लगा रहा है। अभी मैं आपको इस बात के साथ कह सकता हूँ कि 2.5-3 साल के इस प्रयास के बाद आज जन स्वराज बिहार में सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। यहाँ पर भाजपा जो अपने आप को बड़ा दल बताती है, उनका अपना आधिकारिक दावा है कि करीब करीब 70 लाख लोग भाजपा के आखिरी सदस्य हैं। जन स्वराज में करीब करीब 1.25 करोड़ लोग जन स्वराज में उसके प्राथमिक संस्थापक सदस्य हैं या प्राथमिक सदस्य हैं। और हर महीने औसतन 3.5 से 4 लाख लोग विज्ञापन ऐसा देखकर जन स्वराज का की सदस्यता ले गए हैं। अब जून महीने से हम लोगों ने जो इसका राजनीतिक कैंपेन है वो शुरू किया है बिहार बदलाव यात्रा के नाम से, जिसका लक्ष्य ये है कि बिहार की जनता को जाकर ये बात बताई जाए, यहाँ से 50 साल पहले जिस जयप्रकाश नारायण की क्रांति ने, आंदोलन ने सबसे पहले ये नारा बुलंद किया कि सत्ता परिवर्तन नहीं, बिहार में, देश में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। जिस संपूर्ण क्रांति की बात जयप्रकाश नारायण ने ये कही, उसका परिणाम रहा कि देश के कई हिस्सों में सत्ता का परिवर्तन भी हुआ और व्यवस्था का भी परिवर्तन हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से बिहार में सत्ता का परिवर्तन तो हुआ, लेकिन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? तो इसलिए कि जब ये आंदोलन जयप्रकाश जी का हुआ, और आंदोलन को देखेंगे तो 1975-77 के जमाने में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था। 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही था। 2005 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था। और दुर्भाग्य देखिए कि आप 20 वर्ष नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहने के बाद भी देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, अशिक्षित, पलायन वाला राज्य बिहार ही है। और यहाँ पर पिछले 20 वर्ष में 18-17 वर्ष भाजपा और एनडीए की सरकार रही, भाजपा नीतीश की सरकार में रहे। क्यों इसका महत्व, इसको आप जरा समझिए। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुना होगा, वक्तव्य सुना होगा, जिसमें वो अक्सर बताते हैं कि 2002 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो गुजरात भूकंप की चादर, इनके शब्द है, भूकंप की चादर ओढ़ के सोया हुआ था, बहुत परेशानी थी। जब मुख्यमंत्री बने तो मोदी जी के शब्दों में लोगों ने उनको कहा कि मोदी जी कुछ हो चाहे नहीं, कम से कम इतनी व्यवस्था कीजिए कि रात में, शाम में जब लोग पढ़ाई करें, खाना खाएं तो बिजली घर में आए। फिर मोदी जी के शब्दों में 10 वर्ष में, 12 वर्ष में गुजरात में इतनी तरक्की हुई कि पूरे देश में भाजपा और मोदी जी ये कह रहे हैं गुजरात मॉडल जैसा विकास होना चाहिए। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि मोदी जी के और भाजपा के शब्दों में 10-12 साल किसी भी राज्य के भाग्य के परिवर्तन के लिए काफी है, ये मोदी जी दावा करते हैं। लेकिन वही भाजपा, वही मोदी जी बिहार में 20 वर्ष से शासन में है, और बिहार जहां 2005 में पड़ा था वहीं पर आज भी पड़ा है। इसलिए बिहार में बदलाव हो, एक नई व्यवस्था बने, लालू जी के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू जी को वोट देने की जो राजनीतिक बदलाव मजबूरी है ये खत्म हो। इसी के लिए सिद्धार्थ दियारा से, जेपी के जन्म को भी सिद्धार्थ दियारा से मैंने यात्रा शुरू की और कोशिश कर रहे हैं बिहार के विधानसभा तक पहुंचा जाए। लोगों को एक बात, इस बात के लिए सतर्क किया जाए, जागृत किया जाए
कि भाई तो मैं जाति पर वोट देकर देख लिया, हिंदू मुसलमान बनकर वोट करके देख लिया, नाली गली के लिए वोट कर लिया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट कर लिया, उनकी अनाज के लिए वोट दे दिया, लालू नीतीश मोदी के लिए वोट दे दिया। एक बार देखो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपने बच्चों के लिए वोट दो, अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दो, ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी रोजगार हो, और सबसे बढ़ के जो जन स्वराज का एजेंडा है, बिहार से होने वाला पलायन बंद हो। जो 50 लाख लोग आज गरीबी और मजबूरी में अपना घर परिवार गांव जिला छोड़कर बाहर चले गए, वो 10-12 हजार के लिए अपने परिवार के साथ रहना उनको सुलभ नहीं है। वैसे लोगों को साल भर के अंदर बिहार में वापस लाया जाए, उनको 10-12 हजार का कम से कम रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाए। इसी संकल्प को लेकर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं।